चक्र महामंडल विधान में आप सभी बैठे हैं। आनंद तो आ रहा होगा, आ रहा है सबको। मजबूरी में तो नहीं बैठे। होता ये है प्राय सबके साथ, जो कार्य मजबूरी से करना चाहिए संसारी प्राणी वो कार्य मजबूरी से करता है, और जो मजबूरी से करना चाहिए वो मजबूती से करता है। संसार के सारे कार्य, बिजनेस है, जॉब है, गृहस्थी को संभालना है, बच्चों का पालन पोषण है, खिलाना है, पिलाना है, सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, उसे आप बड़ी डूब करके करते हो, तन्मय होकर के करते हो। जब उसमें डूब जाते हो तो सबको भूल जाते हो। कोई और याद आता है? नहीं आता। हमने आज तक किसी व्यक्ति से ये कहते हुए नहीं सुना, जब वो खाता है, पीता है, मूवी देखता है, घूमने जाता है, क्रिकेट मैच देखता है, टीवी देखते रहता है, मोबाइल में लगा रहता है, तो उसे डिस्ट्रैक्शन होता हो। सुना आपने कभी? उसका मन भटक जाता हो। पिक्चर देखते समय मन भटकता है, क्रिकेट देखते समय, विषयों का भोग करते समय, खाते पीते समय, पैसा कमाते समय भी नहीं भटकता। लेकिन प्राय सबसे ये अवश्य सुना है, जब वो भगवान की भक्ति करते हैं, माला फेरते हैं, जाप देते हैं, तो उनका मन अवश्य भटक जाता है। कितने यहाँ पर ऐसे हैं जिनका मन भटकता है जाप देते समय? हाथ खड़े करें। सबका भटकता है। बहुतों के हाथ नीचे, इसका मतलब आप लोगों का नहीं भटकता। सीधे यहीं से आप लोगों को केवल ज्ञान होने वाला है इसका अर्थ। फिर तो यही मान लें। हाँ, जिसका मन ही भटक रहा है, तो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक अंतर मुहूर्त तक आप एकाग्र चिंता निरोध वाले हो ही जाओगे, और आपका ध्यान एकदम स्थिर हो ही जाएगा। और कुलभूषण देशभूषण भगवान के बाद बस आप ही का नंबर आने वाला है। हाँ, 8 दिनों के बाद जब आपके सिद्ध चक्र की आराधना पूरी होगी, तो फिर यहाँ से लौट करके नहीं जाओगे आप। आपकी पूजा करने के लिए देवता आ जाएंगे। ऐसा ऐसा तो नहीं होगा ना? क्या अर्थ है? हर एक की यही शिकायत होती है, जब भी वो माला फेरने बैठता है, ध्यान लगाने बैठता है, तो उसका ध्यान, उसका मन, उसका उपयोग नमोकार मंत्र में, सिद्धों में नहीं लगता है, प्रभु में नहीं लगता है। उसका उपयोग कहाँ लग जाता है? घर में, दुकान में, ऑफिस में, बच्चों में, खाने पीने में, किचन में, घूमने फिरने में। और इससे ठीक अपोजिट, जब आप संसार के सारे कार्य करते हो तो किसी का मन नहीं भटकता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि संसारी व्यक्ति संसार के सारे कार्य बड़ा तन्मय होकर के करता है, डूब करके करता है, मजबूती से करता है। और धर्म के कार्य, पूजा के, भक्ति के कार्य, विधान के कार्य, ध्यान आदि के कार्य वो मजबूरी में करता है। कितने लोगों को क्लासेस लेने की आवश्यकता होती है, पंक्चुअलिटी मेंटेन करने की आवश्यकता होती है अपने ऑफिस जाने के लिए, दुकान खोलने के लिए। पैसे कैसे कमाया जाता है उसकी क्लासेस लेते हो? नहीं लेते हो। कितने लोगों को प्रवचन सुनने की आवश्यकता होती है, दुकान कैसे चलाई जाती है। प्रवचन सुना आपने कभी? खरीदी करके लाते हो, बेच देते हो, कस्टमर को सबको टैकल कर लेते हो। किसी गुरु के प्रवचन नहीं सुनते हो, कोई शास्त्र आप नहीं पढ़ते हो। लेकिन जब जब धर्म की बात आती है तो न जाने कितना सुनाना पड़ता है। सिर्फ सुनते ही रहते और करते धरते कुछ हो नहीं। व्यक्ति यही तर्क देता है, अभी हमें तो कुछ आता नहीं है, हमें कुछ पता नहीं, हम शास्त्र जानते नहीं, हम कैसे करें। लेकिन सांसारिक कलाओं को सीखने के लिए आप कितना एफर्ट दे देते हो, कितना समय दे देते हो, कितने एकाग्र मना होकर के सब कुछ कर जाते हैं। और धार्मिक कार्यों में अनेकाग्र मना रहता है व्यक्ति। एक जगह उसका मन अग्रभाग में नहीं टिका हुआ होता है, अनेक जगह उसका मन जो है भटकता रहता है। ये सिर्फ इसलिए होता है, ये कार्य प्राय व्यक्ति परवश होकर मजबूरी में करता है। पैसा कमाना कभी मजबूरी में नहीं करता, डूब करके करता है। ऐसा क्यों होता है?
और ये भी इसलिए होता है कि वहाँ आपका इंटरेस्ट बहुत अधिक होता है, रुचि बहुत अधिक होती है। और यहाँ अच्छे कार्यों में रुचि की अनियमितता अथवा रुचि का अभाव, इंटरेस्ट का अभाव। तो इस बात को समझे, हमारा उपयोग, हमारा मन वहीं लगता है जहाँ हमारा मनपसंद कार्य होता है ना? खाने में मन लगाना पड़ता है, किसी को नहीं लगाना पड़ता, लग जाता है वहाँ। घूमने में मन लगाना पड़ता है, मूवीज़ में मन लगाना पड़ता है, लग जाता है। क्रिकेट मैच है, लगातार 6-6 घंटे तक देखते रहते हैं, एक आसन में बैठे रहते हैं। यदि आपसे कहा जाए आधा घंटा सामयिक कर लो एक आसन बैठ करके, तो नहीं बैठ पाओगे। और 6 घंटे नॉन स्टॉप 2 बड़ी से उत्कृष्ट सामयिक हो जाएगी, बिल्कुल मन नहीं भटकता। उस समय भोजन भी याद नहीं, पानी भी याद नहीं आता, और यहाँ आते ही क्या क्या याद आने लगता है। तो बस उस बात को पकड़ने की कोशिश करो। जब सांसारिक कार्यों में व्यक्ति का मन लग जाता है, इसका अर्थ उसके भीतर क्षमता बहुत है। ये समझना, उसके भीतर कैपेसिटी बहुत है अपने मन को एकाग्र करने की। क्षमता से रहित वो नहीं है, क्षमता से सहित है वो। तो जब क्षमता उस क्षेत्र में है, तो क्षमता इस क्षेत्र में क्यों नहीं हो सकती? पोटेंशियल तो नहीं है। जब आप उस डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में इतनी स्पीड से भाग सकते हो, तो दूसरी डायरेक्शन में भाग सकते हो, क्यों नहीं चल सकते? अच्छे से चल सकते हो। तो कोई यदि ये एक्सक्यूज देता है कि नहीं मेरी तो क्षमता नहीं है, ऐसा है वैसा है, सब बहाने हैं, इधर उधर की कुछ होने वाली बातें नहीं है। यदि हम धर्म की सिद्धि चाहते हैं, तो एक बात कान खोल करके सभी लोगों को सुन लेना चाहिए। धर्म की सिद्धि, पूजा विधान की सिद्धि, ध्यान की सिद्धि, स्वाध्याय की सिद्धि कैसे होती है? बस उस प्रकार की रुचि को जागृत करने से होती है। जहाँ रुचि जागृत हो जाती है, व्यक्ति वो कार्य बड़े अच्छे से कर लेता है। यत्रैवा हि तदिह पुंसा श्रद्धा तत्रैव जायते, यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रैव लीयते। आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी समाधि तंत्र ग्रंथ में कहते हैं, यत्रैव आहित दी, जिसकी बुद्धि उसमें लग जाती है, श्रद्धा तत्रैव जायते, वहाँ श्रद्धा गहरी उत्पन्न होने लगती है, और बुद्धि वहाँ लगती है जहाँ रुचि होती है। और यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रैव लीयते, जहाँ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती, चित्त वहीं उसका लीन हो जाता है। तो देखना क्या गजब का सूत्र आचार्य भगवान दे रहे हैं। हमारा चित्त, यानी संसारी व्यक्ति का चित्त सांसारिक विषय में बड़ा अच्छे से लीन होता है। किसी को कोई ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी को ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता पड़ी नहीं। गाली देने के लिए कोई स्कूल जाता है, ट्रेनिंग लेता है? कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करता है? नहीं करता ना। कहाँ से सीख लेता है? और एक बार सुनता है और कभी नहीं भूलता वो। नमोकार मन 24 तीर्थंकर के भगवान के नाम बताएं तो वो भूल जाएगा, भूल जाएगा। आप जो भक्तामर स्तोत्र भूल जाओगे, रोज पढ़ोगे फिर भी भूल जाओगे, और 40 साल पुरानी गाली सुनी होगी तो आज भी याद होगी। गाल्यावरण कर्म का विशेष क्षयोपशम होगा, है ना? कौन से कर्म का क्षयोपशम होगा? गाल्यावरण कर्म का विशेष क्षयोपशम। गाली में जो आवरण डाला है ना जिस कर्म ने, उसका विशेष क्षयोपशम। ऐसा है कि मति ज्ञानावरण कर्म का विशेष क्षयोपशम क्या है? जब गाली याद हो सकती है, इसका मतलब बुद्धि तो बड़ी गहरी है, मजबूत है, वो कभी नहीं भूलता। 40 साल पुरानी वो घटना एज इट इज व्यक्ति बता देता है, और अच्छी बातें तुरंत भूल जाता है, आगे पाठ पीछे सपाट। तो जब उस क्षेत्र में व्यक्ति का मन इतना लीन हो सकता है, तो आचार्य भगवान कहते हैं उसकी शुरुआत उस रुचि से होती है। यत्रैव आहित दी बुद्धि श्रद्धा तत्रैव जायते। हमारी बुद्धि, हमारा उपयोग वहां लगता है जहां हमारे रुचि का विषय होता है, और जहां रुचि का विषय आ गया, बुद्धि लग जाती, तो वहां श्रद्धा गहरी हो जाती, और जहां श्रद्धा गहरी हो जाती, चित्त बड़ा तन्मय हो जाता है, उपयोग बहुत, मन जो है बहुत अच्छे से एकाग्र हो जाता है। तो देखना आपकी बुद्धि कहाँ लगी हुई है। देखो, उठा करके देखो, आप पैसा कमाना हो, खाना पीना हो, नए कपड़े खरीदना हो, घूमने के लिए जाना हो, मूवीज देखना हो, सीरियल्स देखना हो, क्रिकेट मैच देखना हो, अथवा जो आपकी हॉबी होती है ना, उसमें किसी को फोर्स नहीं करना पड़ता।
बड़े अच्छे से व्यक्ति डूब करके करता है। तो धर्म के क्षेत्र में भी ये भाव लाना सीखो। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत अंतरंग रुचि से, अंतरंग उत्साह से होती है। जिन जिन की रुचि होती है उसे आनंद आता है। देखना, वो कभी बोर नहीं होता। और जहाँ हमें बोरियत महसूस होने लगे तो नियम से समझ करके चलना हमारी रुचि की कमी अवश्य है। बिजनेस कर रहे हो कि शॉप है, शोरूम है, दिवाली का सीज़न है, कस्टमर आए जा रहे हैं, अतुल काका लाइट भी गुल हो गई है, रात्रि में पानी का त्याग है, भोजन का भी त्याग है, और इतना टाइम नहीं है कि काउंटर को छोड़ करके जाया जा सके। पानी याद आता है लोगों को, भोजन याद आता है? बिल्कुल नहीं याद आता। क्यों नहीं याद आता? शरीर तो वही है। वहां गहरी रुचि है, पैसे के प्रति आसक्ति है। तो व्यक्ति भोजन भी भूल जाता, पानी भी भूल जाता, इवन शारीरिक कष्ट भी उसे उस समय याद नहीं आते। और जब भी आप मंदिर में आओगे पूजा करने के लिए, महाराज जी बहुत दर्द है कमर में, हम बैठ ही नहीं सकते। हाँ, इतने घंटे इतने दिन लगातार बैठना है विधान में, संभव ही नहीं है। तो ये दर्द उस शोरूम में जाते ही कहाँ गायब हो जाता है? बता दो, कहाँ गायब हो जाता है? शरीर तो आप ही का है। वहां दर्द की ओर दृष्टि भी नहीं जाती, फील भी नहीं होता कि दर्द है। क्यों ऐसा होता है? सिर्फ इसलिए कि पैसों के प्रति गहरी आसक्ति है। तो बस जैसी लगन पैसों के प्रति है, वैसी लगन प्रभु के प्रति, धर्म के प्रति लगा लो। आचार्य प्रवर चामुंड राय जी हुए हैं, वही चामुंड राय जिन्होंने गोमटेश बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनाई। बाद में उन्होंने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के पश्चात उन्हें ग्रंथ रचा, एक आचार सार ग्रंथ है जहाँ तक याद है, चारित्र पर के ग्रंथ भी लिखा है। उसमें एक बड़ी गजब की बात उन्होंने लिखी। उन्होंने लिखा कि श्रावक को धर्म कैसे करना चाहिए, श्रावक को प्रभु की भक्ति कैसे करना चाहिए। तो उसमें उन्होंने दिया उदाहरण, कहा जैसे वो पाप करता है वैसे वो धर्म करे। क्या कहा उन्होंने? जैसे वो पाप करता है वैसे धर्म करे। उन्होंने ये नहीं कहा कि पाप छोड़ करके धर्म करे। क्या कहा? जैसे वो पाप करता है, अर्थात जैसे वो डूब करके पाप करता है वैसे ही वो डूब करके धर्म करे, तो उसे धर्म की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए वर्णन आता है आगम में, जो कम में सूरा सो धम में सूरा। जब भी कोई भोगी योगी बनता है तो सबसे पहले उसका कल्याण होता है। चिलात पुत्र मुनिराज को उठा करके देखो, हाँ, गुरु गज कुमार मुनिराज को उठा करके देखो, अंजन चोर को उठा करके देखो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण। अभी अपन पंचम काल में आचार्य प्रवर शांति सागर महाराज जी से दीक्षित एक आचार्य पाय सागर महाराज जी थे, और उनका इतिहास आप पलट करके देखो, एक नंबर के सत्य व्यसनी। कोई ऐसा गुण अवगुण नहीं था जिनको भीतर नहीं था। वो पीना, वो जुआ खेलना, सब कुछ, सारे के सारे व्यसन। और जिस दिन वो बदले, ऐसी कठोर साधना से माध्यम से, जो दृढ़ता से जो साधना की, लोग उन्हें देख करके आश्चर्य से भर उठते थे। कल का भोगी और आज का योगी। जब वो ध्यान लगाते थे, सामयिक करते थे, तो डिगते तक नहीं थे आसन से। उन्हें कभी कोई विषय रुचता नहीं था, बस आवश्यकता दिशा पलटने की और कुछ नहीं। क्योंकि जो भोग में इतनी एनर्जी लगा सकता है, इसका मतलब क्षमता से वो रहित नहीं, क्षमता से सहित है। बस आवश्यकता उसे नई दिशा देने की। तो हर संसारी व्यक्ति भोगों में बहुत ज्यादा गहरा डूबा हुआ है। यानी हर एक व्यक्ति की क्षमता बहुत मजबूत है, कोई क्षमता से कम नहीं है। बस थोड़ा सा, जब आप प्रभु के पास आओ तो प्रभु को बाद में देखना, पहले अपने पापों को देख लेना कि मैं पाप कैसे करता हूँ। क्या कह रहे हैं? जब भी आप पूजा करने के लिए आओ, विधान करने के लिए आओ, तो पूजा की पंक्ति बाद में पढ़ना, पहले अपने पापों की पंक्ति को पढ़ लेना। मैं पाप कैसे डूब करके करता हूँ। उस समय मुझे ना दिन दिखता है, ना रात दिखता है, ना भूख दिखती है, ना प्यास दिखती है। मुझे कोई प्रतिकूलता नजर नहीं आती, कोई बोरियत नहीं होती है।
थकान नहीं होती है शरीर में, चेहरा मुरझाता नहीं है, फिर भी मैं करते चले जाता हूँ। तो बस प्रभु मैं आपके पास आया हूँ, तो मैं धर्म कैसे करूँगा? वैसे ही डूब करके करूँगा जैसे पापों को मैं डूब करके करता हूँ। बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। समझाने की आवश्यकता नहीं, प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत जल्दी ऊपर उठ जाओगे, क्योंकि हर व्यक्ति पापों में तो डूबा ही हुआ है। जिसने संयम नहीं ग्रहण किया, जिसने प्रतिमा नहीं ली है, इसका अर्थ है असंयमी है, अव्रती है। अव्रती है इसका अर्थ है कि 5 पाप में वो डूबा हुआ है, परिग्रह वो जोड़ता है। अब ब्रह्म का भी सेवन कर लेता है, चोरी भी करता है, झूठ भी बोलता है, कई प्रकार की हिंसा भी कर जाता है, कई व्यसन भी होंगे उससे लगे होंगे व्यसनों। तो जब आप उसमें इतने अच्छे से डूब करके तन्मय हो करके कर सकते हो, तो क्या करना है? बस इसी नीति को अपनाना है। जैसे हम पाप करते हैं वैसे ही हम धर्म करेंगे, इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। फिर ये सिद्धों की आराधना, प्रभु की भक्ति आप लोगों के लिए सिद्ध हो जाएगी। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। परम पूज्य